हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है श्यामला अकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट गनाटी शिमला। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हाउसकीपिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक लार्ज होटल में आपका जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है या उसकी जो पोजीशंस होती हैं, उसका जो अनुक्रम होता है वो किस तरह से होता है, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। जो आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं और वो पोजीशंस किस तरह से अनुक्रम की जाती हैं एक होटल्स के अंदर। और इसके साथ जो आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, आपका किचन डिपार्टमेंट है एंड F&B सर्विस डिपार्टमेंट है, उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है। जाकर उन वीडियो को भी जरूर देखिए, उनका जो लिंक है वो हम आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो चलिए आज जानते हैं आपका हाउसकीपिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस तरह से व्यवस्थित होता है एक होटल के अंदर। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है होटल्स के अंदर उसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए। तो जो मेंटेनेंस होती है उसमें आपका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है, पर होटल को मेंटेन करना, उसकी जो क्लीनिंग है उसको मेंटेन करना होता है। तो चलिए जानते हैं आज इसकी पोजीशंस के बारे में कि उसमें कौन कौन सी पोजीशंस होती है। तो सबसे टॉप मोस्ट जो इसमें पोजीशंस होती है, या आप बोल सकते हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हाउसकीपिंग के अंदर होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है। तो आपका जो हाउसकीपर होता है, जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है, वो पूरी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो जाकर रिपोर्ट करता है अपने जनरल मैनेजर को या होटल के जनरल मैनेजर्स को। तो आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो आपका एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर्स होता है। कुछ होटल्स में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो रूम डिवीजन मैनेजर भी हो सकता है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में। हाउसकीपिंग का हेड होता है आपका एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और उसके नीचे होता है आपका असिस्टेंट हाउसकीपर। तो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हो सकता है और उसके बाद जो आपका असिस्टेंट हाउसकीपर भी उसके साथ होता है। तो यहाँ पर हम लार्ज होटल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका असिस्टेंट हाउसकीपर वही होगा। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले आपका फ्लोर सुपरवाइजर्स। जो आपके फ्लोर सुपरवाइजर होते हैं जो होटल्स के अंदर जहां पे आपके रूम्स होते हैं, जिस फ्लोर में रूम्स होते हैं तो हर एक फ्लोर्स का अलग अलग सुपरवाइजर होता है या फ्लोर मैनेजर्स हो सकता है। तो वो जो अपना फ्लोर सुपरवाइजर है वो अपना रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे फ्लोर के लिए। उसके नीचे आते हैं आपके रूम अटेंडेंट या बोल सकते हैं एसोसिएट इन हाउसकीपिंग, जो आपकी गेस्ट के रूम को प्रिपेयर करते हैं बिफोर द गेस्ट चेक इन। उसके बाद आता है आपका पब्लिक एरिया सुपरवाइजर्स। जो पब्लिक एरिया सुपरवाइजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी पब्लिक एरियाज होटल्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट ऑफिस हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और भी बहुत सारे पब्लिक एरियाज होते हैं जहां पर आपका गेस्ट चाहता है उस एरियाज को क्लीन करना, तो वहां का भी अलग से एक सुपरवाइजर होता है। उसके नीचे आपके क्लॉक रूम अटेंडेंट होते हैं, नीचे होता है आपके हाउसमैन जो आपका डायरेक्ट पब्लिक एरिया सुपरवाइजर के नीचे होते हैं, जो आपके पूरी पब्लिक एरिया को क्लीन करते हैं। उसके बाद आता है आपका लिनन रूम सुपरवाइजर्स। तो जितना भी लिनन है आपके होटल्स के अंदर वो आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होल्ड करता है। उसके अंदर जो आपका सब डिपार्टमेंट है लिनन रूम सुपरवाइजर्स, तो लिनन रूम का भी जो सुपरवाइजर वहां पर होता है उसके नीचे आपके टेलर्स हो सकते हैं, अपहोल्स्टर हो सकते हैं, स्टोर कीपर्स हो सकते हैं एंड अटेंडेंट हो सकते हैं। तो जितना भी आपके होटल्स का जो लिनन है वो आपके लिनन रूम्स में लिनन सुपरवाइजर और उसके अंदर जितने भी एसोसिएट होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर। तो ये आपकी कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर जो होती है इसका काम होता है आपके जितने भी रूम्स आपके क्लीन हो गए उसका अपडेट फ्रंट ऑफिस को देना और जितने भी गेस्ट की जो रिक्वेस्ट होती है हाउसकीपिंग से रिलेटेड उसको अटेंड करना और उनकी नीड्स को फुलफिल वहां पर करना। उसके नीचे होते हैं आपके कंट्रोल डेस्क अटेंडेंट उनकी हेल्प आउट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्ड्री सुपरवाइजर, जो आपके जितनी भी लॉन्ड्रीज वॉश होती है वो आपके लॉन्ड्री सुपरवाइजर्स के अंदर आती है। आपके होटल के अंदर जितनी भी लॉन्ड्रीज वॉश होती है वो आपके लॉन्ड्री में होती है और वहां पर अलग से सुपरवाइजर होता है या आपका लॉन्ड्री मैनेजर्स हो सकता है, उसके नीचे सुपरवाइजर हो सकते हैं, उसके नीचे आपके एसोसिएट आते हैं, आपके प्रेसमैन हो गया, आपका वॉशर्स हो गए, वो सभी आपके लॉन्ड्री के अंदर आते हैं। लास्ट में आता है आपका हॉर्टिकल्चरिस्ट। जो आपका हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो आपकी जितने भी फ्लावरिंग होगी, वहां पे जितने भी फ्लावर्स हो गए, जितने भी गार्डन हो गए उनको मेंटेन करना है। उसमें आपके गार्डन हो गए, जितने भी तरह के गार्डन हो गए उनको मेंटेन करना और जितने भी आपके फ्लारिस्ट हो सकते हैं जो अलग अलग फूलों की नॉलेज रखते हैं, तो वहां पर जितने फूल आप वहां पर उगाते हैं उनको एक तरह से मेंटेन करना है।
तो ये था आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो बहुत ही बड़े लार्ज होटल्स में होता है, जहां पे आप हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक सब डिपार्टमेंट होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग से मैनेजर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं जो आपके हैंडल्स करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को, और उनके ऊपर होता है आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हाउसकीपर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, उसके साथ एक असिस्टेंट हाउसकीपर होता है उसको असिस्ट करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है होटल्स के अंदर, क्योंकि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बिना आप अपना होटल्स रन नहीं कर सकते। चलिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।